वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। आज खुसूसी प्रोग्राम हम नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के साथ कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के दुश्मन और इसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले हमेशा इस बात का तासुर देते नजर आते हैं कि पाकिस्तान के इदारे कमजोर और पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़े, मुख्तलिफ शोबों ने अपना लोहा मनवाया, मुख्तलिफ अफराद ने पाकिस्तान का परचम और नाम रोशन किया। और आज इस खुसूसी प्रोग्राम में हम एक इदारा जिसे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस कहते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से इस इदारे ने दीगर इदारों की तरह अपना लोहा मनवाया है, किस तरह से इस इदारे ने ये तासुर देने की कोशिश की है, और ये तासुर भी है, ये यकीन भी है, ये एतमाद दिया है कि ये इदारा करप्शन से पाक है। इस इदारे की तरबियत के हवाले से हम बताएंगे आप। आज हम इस इदारे के हवाले से कि ये इदारा या यहाँ की पुलिस दीगर पुलिस के जो शोबा है या जो शोबे हैं उनसे मुख्तलिफ क्यों हैं, इनकी जो तरबियत है वो कितना अहम किरदार अदा करती है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस एनफोर्समेंट भी करती है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी भी करती है, और इसी के साथ साथ इन शाहराहों पर और मोटरवेज पर सफर करने वालों को आगाही भी फराहम करती है। जब तमाम लोग यौम पाकिस्तान मना रहे हैं, आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं पर मोटरवेज पुलिस के अफसरान और जवान शाहराहों और मोटरवेज पर तुंदही के साथ अपनी ड्यूटी, अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। यौम पाकिस्तान के इस खुसूसी प्रोग्राम में जो आज हम कर रहे हैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस के साथ, हमारे साथ चल रही है। आज हम आपको लिए चलते हैं और यौम पाकिस्तान इनके साथ मनाते हैं। से मामूर तेरे को दम, है वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का कयाम 1997 में अमल में आया। पाकिस्तान में मेयारी पुलिसिंग एक ख्वाब था। इसका मकसद एक ऐसी पुलिस को रोशनास कराना था जो ईमानदारी, खुश अखलाकी और मदद के जरिए लोगों का एतमाद हासिल कर सके। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस अब्बास मलिक का शुमार उन मुट्ठी भर अफसरान में होता है जिन्होंने इंतहाई कलील मुद्दत में पुलिसिंग के एक नए और इनफरादी कल्चर को मुतारिफ कराते हुए नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस को ईमानदारी, खुश अखलाकी और मदद के 3 बुनियादी सुतूनों पर दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग किया। अब्बास मलिक बतौर एडवाइजर और पैट्रन नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, है वतन प्यारे वतन, है वतन। ख्वाब हकीकत बन गया और देखते ही देखते नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के अफसरान और जवानों ने लोगों में इज्जत और वकार और दीगर इदारों के मुकाबले में ज्यादा मकबूलियत हासिल कर ली। नाज़रीन, यौम पाकिस्तान या 14 अगस्त के मौके पर भी मोटरवेज पुलिस के अफसरान और जवान अपनी ड्यूटियां और खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। जो सफर करने वाले लोग हैं उनमें किस तरह की आगाही पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी रखे हुए हैं, परचम भी मौजूद है। तो इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे DSP बीट कमांडर हैं इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, यौम पाकिस्तान आपको मुबारक हो। सबसे पहले मुझे बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त है, पाकिस्तान इस दिन आज़ाद हुआ और पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क और हर तबका फ़िक्र जो है आज एक खुशियाँ मना रहा है। और हमारे जो आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ पेश की थी और जिसका हम सिला आज
मुख्तलिफ सूरतों में हम उसको इंजॉय कर रहे हैं। तो उसी की एक कड़ी ये है कि आज हम रोड पर चूँकि मौजूद हैं और आप तो मोटरवेज और हाईवेज पर जो है वो ड्यूटी कर रहे होते हैं, और आज ये आपने गिफ्ट हैम्पर्स भी रखे हैं, ये किस लिए रखे हैं आपने? ये परचम भी मुझे नजर आ रही है। नहीं, ये स्पेशली हमारे जो भी बड़े दिन होते हैं, 6 सितंबर हो गई, 14 अगस्त हो गए, या कोई भी ऐसा पाकिस्तान का कोई दिन हो गया, तो उसमें हम ये चीज़ करते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। इससे एक अच्छा तासुर जाता है। आज हम स्पेशली रोड यूज़र जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं उनमें हम गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम करते हैं, यानी यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी दे रहे हैं और उनको आगाही भी फराहम कर रहे हैं कि आज के दिन क्या बल्कि आम तौर पे भी जो है वो ड्राइविंग में एहतियात बरतें। एक मेरा बड़ा आम सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी ये मोटरवेज होती हैं आपकी, खास तौर पे मोटरवेज पे किसी जगह कोई अगर किसी की गाड़ी रुक जाए, कोई मुश्किल में आ जाए, वो आपके कॉल सेंटर जो हेल्पलाइन 130 है वो कैसे बताए कि इसकी लोकेशन कैसे, कहाँ पर है और किस जगह पे वो खड़ा? इसमें बड़ा आसान सा है कि कुछ रोड यूज़र को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी करना चाहिए। जब भी वो मोटरवे पे सफ़र करें तो हर 1 किलोमीटर के बाद हमारे माइलस्टोन होते हैं और बोर्ड एक लगा होता है, पोल लगा होता है, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं और वो नंबर इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि वो कहाँ पर हैं इस वक्त। तो यानी एक नंबर तो आपका कॉल सेंटर 130 है, वो नंबर नहीं, 130 तो हेल्पलाइन है आपकी। 130 हमारी हेल्पलाइन है और वो तमाम कॉल बूथ जो हम कॉल बूथ कहते हैं उनके ऊपर 130 भी लिखा होता है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा माइलस्टोन होता है कि वो इस चीज़ को बता रहा होता है कि आपने, अगर हम पेशावर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो मेन प्लाजा है वो 352 पर है, और हम जैसे जैसे पेशावर की तरफ सफ़र करेंगे हमारा ये माइलस्टोन बढ़ता जाएगा, आगे 353, 54 और इसी तरह ऑनवर्ड 455 माइलस्टोन जो है वो जहन में रखे सफर करते हुए कहीं भी मुश्किल हो तो वो कॉल सेंटर हेल्पलाइन पे ये नंबर बता दे, आपकी मदद को मोटरवे पुलिस पहुंच जाएगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं पेट्रोलिंग ऑफिसर बिनिश हैं। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के अंदर भी खवातीन की एक तादाद मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि वो क्या जज्बा था जो इन्होंने नेशनल हाईवे और मोटरवेज पुलिस की तरफ खींच लाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान मुबारक आप सर, आपको भी बहुत मुबारक, और इसके अलावा मैं तमाम रोड यूज़र्स और अपने व्यूअर्स को भी यौम आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगी। इसके अलावा आपने पूछा कि वो ऐसा कौन सा जज्बा था जो मुझे यहाँ तक खींच लाया। क्या हमें पाकिस्तान में भी ख़वातीन ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। अगर आप इस्लाम उस वक्त बात करें तो उसमें भी ख़वातीन जो हैं उन्होंने मर्दों के शाना बशाना अपना हिस्सा डाला है। तो ये कौम को सर्व करने का एक जज्बा था मेरे अंदर जो मुझे इस यूनिफॉर्म तक ले आया, और मैं आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, और मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का। ख़वातीन को क्या कहना चाहती हैं, जो ख़वातीन देख रही हैं आपको इस मौके के ऊपर, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या पैगाम देना चाहती हैं पाकिस्तान को सर्व करने के हवाले से? मैं सबसे पहले तो जो मदर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि रोड सेफ्टी जो है वो सिर्फ मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या हम कहें कि ऐसे मर्दों की ज़िम्मेदारी है या जो गाड़ी चलाएगा बाइक चलाएगा, नहीं। माओं की सबसे पहली ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को किस तरह से एजुकेट करती हैं। अगर एक माँ को खुद अवेयरनेस है रोड सेफ्टी की, वो बच्चे को बताएगी कि बेटा आपने रोड पे जाना है तो आपने कैसे चलना है। पेट्रोलिंग ऑफिसर हमारे साथ ताहिर नवीद भी मौजूद है, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। ताहिर साहब, आप मुझे बताइएगा कि जरा आज के दिन के हवाले से क्या आपको कैसा लग रहा है और कैसा लगता है जब आज का दिन 14 अगस्त या इस तरह के जो हमारे बड़े दिन आते हैं उसमें सर्व करते हुए एज ए नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस को और आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको यौम आज़ादी मुबारक हो। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने जहां ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बेमिसाल क़यादत और आला कारकर्दगी के जरिए नाम कमाया है, वहाँ वतन अजीज़ का ये अजीम इदारा कौमी शाहराहों पर लोगों की जान और माल की हिफाजत, ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखना और बर वक्त मदद देने के लिए भी अपनी मिसाल आप है। एक तो आपकी जज्बा हुब्बुल वतनी और आपकी अवेयरनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी तरफ से किया जाता है। जी बिल्कुल, मतलब इन खास कर ये पर्टिकुलरली ये स्पेशल डेज होते हैं, इंडिपेंडेंस डे हो गया, ईद के त्यौहार हो गए या 23 मार्च हो गया, इन त्यौहार के ऊपर ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है और ट्रैफिक वायलेशंस भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर नवीद, पेट्रोलिंग ऑफिसर हमारे साथ थे। और ये यौम पाकिस्तान मनाएं, इसकी खुशियों को ज़रूर इंजॉय करें। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस
के अफसरान और जवानों के साथ हम कर रहे हैं और मजीद और बहुत कुछ आप देखेंगे हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम के अंदर, खुसूसी मनाजिर भी देखेंगे। हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम में मजीद भी और बहुत सारी चीजें हैं आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के आला मयार और बुलंद वकार के पीछे जदीद तकाजों से हम आहंग तरबियत एक अहम जुज है। मोटरवे पुलिस का ट्रेनिंग कॉलेज शेखोपुरा में कायम है। सुबह सवेरे दिन का आगाज पीटी और ड्रिल से होता है। कॉलेज में तरबियत के लिए आने वाले अफसरान और जवानों को निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ तकनीकी और फन्नी तरबियत, 7D ड्राइविंग सिमुलेटर, फायरिंग सिमुलेटर, फर्स्ट एड और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए तरबियत फराहम की जाती है। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि ये जो ड्राइविंग स्कूल है, मोटरवे पुलिस की जो ट्रेनिंग कॉलेज है, इसके ड्राइविंग स्कूल के पास है। जहां हमने आपको दीगर चीजें दिखाई ट्रेनिंग कॉलेज की, वहां पे हम आपको लिए चलते हैं इस ड्राइविंग स्कूल में और दिखाते हैं कि किस तरीके से ड्राइविंग और गाड़ियों से मुताल्लिक यहाँ पे फन्नी तरबियत दी जाती है, उनको चलाने की तरबियत दी जाती है और यहाँ पे अफसर और जवानों को रोशनास कराया जाता है कि मुख्तलिफ गाड़ियों को इमरजेंसी की सूरत में या फिर ऑपरेशनल इस्तेमाल में कैसे लाया जाता है। आप देख रहे हैं कि यह मुख्तलिफ इंजन के पार्ट्स और उसके पुर्जे रखे गए हैं, उनको सामने रखा गया है ताकि यहाँ पे जो फन्नी तरबियत है, जो तकनीकी तरबियत है अफसरों को और जवानों को, क्योंकि यहाँ आने वाले ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर हर अफसर को, हर जवान को यहाँ पे इंजन से मुतालिक तकनीकी तरबियत फराहम की जाती है और उसके लिए लाजिमी जुज है ये। जहां दीगर तरबियत के शोबे हैं वहां पे ये शोबा बहुत अहमियत रखता है कि इन अफसरों को, जवानों को इनसे रोशनास कराया जाए। जिस तरीके से अगर आप ये देखें कि इन इंजन को खोल के रखा हुआ है और हर इंजन के सामने उसकी बारे में तफसीलात भी रखी गई हैं कि जिस तरीके से सिलेंडर ब्लॉक है, बेरिंग्स इसके पास है, ये जिस तरीके से ये कैम शाफ्ट इधर रखा हुआ है, फिर उसी के साथ साथ मुख्तलिफ इंजन की चीजें रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो एक इंजन है, लाइट जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, डीजल इंजन है ये, उसके बारे में बताया गया है कि उस इंजन के बारे में किस तरीके से ये इंजन काम करता है और उसकी तमाम चीजें रंगों की मदद से हर पार्ट को यहाँ पे अलहदा किया गया है ताकि समझने में आसानी हो कि कौन सा इंजन का पुर्जा वो क्या काम यहाँ पे कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप आए तो ये आप देखें कि पूरी लैब बनी हुई है, गाड़ी के एक एक हिस्से का, एक एक पार्ट पुर्जे का। अगर आप देखेंगे इस इंजन के साथ ये गियर लगा हुआ है, ये गियर के बारे में भी मालूमात फराहम की जाती है कि गियर किस तरीके से काम करते हैं। फिर उसी के साथ साथ ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होती है, जो बिजली से चलने वाली जो गाड़ी है, उसका पूरा एक सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है। ये ब्रेकिंग सिस्टम है, अगर आप ये देखें कि ये ब्रेक का सिस्टम है, ब्रेक किस तरह से काम करती है वो यहाँ पे सिखाया जाता है, बताया जाता है। फिर उसी के साथ साथ ये जो यहाँ पे जो क्लच प्लेट्स होती हैं गाड़ियों की, बड़ी अहम बात है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप तो सिर्फ गियर लगाते हैं या ब्रेक या एक्सीलरेटर देते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो मैकेनिकल फंक्शन है वो यहाँ पे पूरा पढ़ाया जाता है। तो ये पूरा क्लच का सिस्टम है। ये एक हैवी जो बस या ट्रक का जो इंजन होता है, ये इंजन यहाँ पे मौजूद है और इस इंजन के जरिए जो है वो समझाया जाता है, बताया जाता है कि ये इंजन किस तरह से काम करता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अहम जुज है इस ड्राइविंग स्कूल का, जहां पे मैकेनिकली जो है चीजों को समझाया भी जाता है,
बताया भी जाता है और सिखाया जाता है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि अहम जुज़ है। अब एक और अहम चीज इसी स्कूल की, जो सिमुलेटर हमने आपको बताया कि सिमुलेटर किस तरीके से काम करता है। ये जिस कमरे में हम दाखिल हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जवानों को, अफसरों को उसके बाद जब चीजें बता दी जाती हैं तो यहाँ पे एक तो ये इशारे रखे हुए हैं, इशारे फराम किए गए हैं, पाकिस्तान का नक्शा यहाँ पे बनाया गया। लेकिन इस रूम को हम सिमुलेटर रूम कहते हैं, जहाँ पे हैवी जो ट्रैफिक व्हीकल है, जो हैवी व्हीकल होती है जिसमें बस हो गया, ट्रक हो गया, उसकी भी चलाने की तरबियत फराहम की जाती है। और उसके साथ साथ जो हल्की गाड़ियां हैं, जो लाइट जो व्हीकल्स होती हैं, उसका भी सिमुलेटर, यानी एक तरीके से यहाँ पे 2 सिमुलेटर जो हैं वो रखे गए हैं, जिसके जरिए अफसरों को, जवानों को यहाँ पे तरबियत फराहम की जाती है। सिमुलेटर रूम में हम मौजूद हैं और सिमुलेटर रूम के हवाले से आपको बताएंगे। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर बिलाल। इनसे जरा पूछते हैं कि सिमुलेटर के ऊपर किस तरह से तरबियत फराहम की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूंगा बिलाल साहब थोड़ा सा इधर आइए और इस सिमुलेटर के साथ मुझे बताइए कि ये क्या है और किस तरीके से, मैकेनिकल लैब तो हमने दिखा दी, अब यहाँ पे आप सिमुलेशन के जरिए कैसे तरबियत फराहम कर? ये सर बेसिकली 7D है, 7 डायमेंशनल वर्चुअल प्लेटफॉर्म, और मेड इन फ्रांस है ये, और HTV और बस सिमुलेटर है ये। और इसके ऊपर जो हमारे पास डिफेंसिव ड्राइविंग के हवाले से हमारे जो अपने ट्रेनीज हैं, प्लस जो हमारी टाइज हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ, उनकी जो ड्राइवर्स आते हैं डिफेंसिव ड्राइविंग के हवाले से हम उनको इस पर ट्रेनिंग देते हैं। तो क्या इसके ऊपर तमाम सिनारियोज हैं, एक्सीडेंट्स के, वेदर के, रोड्स, खराब रोड्स के, तमाम चीज़ों की, क्या इसके अंदर ये तमाम सलाहियत मौजूद? जी, इसमें तमाम सिनेरियोज हैं। इसमें हमारे पास हर तरह की व्हीकल्स हैं, हर तरह की रोड कंडीशंस हैं, हर तरह के वेदर कंडीशंस हैं, 10 व्हीलर से लेकर 22 व्हीलर तक, इंक्लूडिंग बसेस। हम इसके ऊपर अपनी मर्जी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप आएँ, आपको एक दफ़ा ट्राई दिलवाते हैं इसके ऊपर, आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगर एक्सीडेंट हो जाए या स्पीड एक्सीड हो जाए तो चालान तो नहीं होगा? मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा और उसमें असेस करूंगा आपको। चले ठीक है, वेरी गुड जी। आइए नाज़रीन, इसके ऊपर हम भी लेते हैं, जरा एक्सपीरियंस करते हैं, आपको दिखाते हैं जी। 7D सिमुलेटर है। मैं खुद जरा बैठता हूँ इसके ऊपर, देखता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वो इसको चलाया जाता है, और जरा अपनी भी सलाहियतें चेक कर लेता हूँ कि मैं कितनी अच्छी हैवी जो व्हीकल है वो चला सकता हूँ। तो इंस्पेक्टर बिलाल मुझे असिस्ट करेंगे इसके अंदर, जो सिनारियोज होंगे उस हवाले से भी, और ड्राइविंग सीट पर मैं बैठ जाता हूँ। तो चले आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये सिमुलेटर के ऊपर मैं बैठ गया हूँ। सीट बेल्ट लगाना इसकी पहली शर्त है, और ड्राइविंग के लिए आप जब ड्राइव करते हैं तो उसके लिए सीट बेल्ट जो है वो एक लाजमी जुज़ है। उसके बगैर सफर करना नुकसान से और खतरे से खाली नहीं है। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि चाहे आप किसी जगह पे भी ट्रैवल करें, नॉर्मल ड्राइविंग पे निकलें, शाहराहों पर निकलें, मोटरवेज पे निकलें, सीट बेल्ट आपके लिए बहुत अहम है, उसका ख्याल जरूर रखें। इस सिमुलेटर के ऊपर भी पहली शर्त ये कि बैठने के बाद आपने सीट बेल्ट जरूर लगानी है। और ये धुंध का एक सिनारियो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे इस सिमुलेटर के अंदर। हल्की सी हमने इसको ब्रेक दी है और गाड़ी दोबारा से हम बस को चलाना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि धुंध की सिमुलेशन जो है वो इस वक्त आ चुकी है, आगे धुंध छा गई है पर, और ये रियल टाइम है, यानी रियल टाइम आपको वो सिनारियोज या वो एनवायरनमेंट देता है जिसमें कोई भी ड्राइवर ड्राइविंग सीखने के लिए, उसके लिए मुख्तलिफ जो हालात हैं वो पैदा किए जाते हैं ताकि उसके अंदर रहते हुए वो ड्राइविंग को सीख सके और गाड़ी चलाने की तरबियत दे सके। आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन किसी भी चीज की तरबियत ले लेना, अगर आप बाहर निकलने से पहले, ड्राइविंग सीट पर जाने से पहले, ड्राइव करने से पहले अगर आपके पास ये तरबियत होगी, अगर आपके पास तरबियत के बाद इम्तिहान पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो आप बहुत आसानी के साथ जो है वो किसी भी नामसाइद हालात में अपने आप को साबित कर सकते हैं और आप खतरे से भी महफूज रह सकते हैं। ये एक चीज है। और नाज़रीन, एक चीज और भी है इसमें, हम एक जो सिनारियो, एक चीज जो करने के लिए जा रहे हैं वो यहाँ पे कि ड्राइवर को किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल के अंदर भी जो है वो निमटने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो फॉल्ट्स हैं या हादसा, ये देखिए, ये राइट साइड का ये टायर जो है बस किया, और ये एक हादसा हो गया जनाब, बस जो है मुझसे लग गई, क्योंकि और यही वो हादसाती सिनारियोज हैं जो किसी भी ड्राइवर की तरबियत के लिए बहुत जरूरी है कि वो हादसे की सूरत में, चाहे उसका इंजन फेल हो जाए, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाए या कोई उसका टायर बस्ट हो जाए। अब इस सिनारियो के अंदर इंस्पेक्टर बिलाल ने मेरे साथ काम ये किया कि इस गाड़ी का, इस बस का राइट जो टायर था, फ्रंट टायर, वो बस्ट कर दिया और गाड़ी मेरी लग गई। इसी तरह के नामसाइद हालात से निमटने के लिए ये सिमुलेटर है ताकि एक ड्राइवर की
बेहतरीन तरीके से तरबियत की जा सके। इस वक्त हम जो फायरिंग सिमुलेटर है उसमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में यहाँ पे ना सिर्फ मेल्स बल्कि फीमेल्स यानी खवातीन और मर्द ऑफिसर्स जवान यहाँ पे सब मौजूद हैं। और जैसे हमने पहले बताया कि कोई तफरीक नहीं है, खवातीन मर्द सब एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और बहुत ही जो स्टैंडर्ड्स हैं हायर स्टैंडर्ड उसके मुताबिक ट्रेनिंग होती है। जो फायरिंग सिमुलेटर है हम फायरिंग रेंज में भी आपको लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले अफसरों और जवानों को जैसे कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के एक और चीज है सेफ्टी और सिक्योरिटी, यानी वो तहफ्फुज भी करते हैं, बचाव भी उनका है। अगर कोई इस तरह के इंसिडेंट्स, अगर क्राइम होता है, कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, कोई शरपसंद अनासर अगर मोटरवे पर आ जाए तो अफसर और जवान अपना दिफा कैसे करेंगे उसके लिए भी उनको तरबियत दी जाती है। और उसके लिए अहम जुज है ये फायरिंग सिमुलेशन। एक कैडेट अगर हम इनसे बात करें यहाँ पे और इनसे पूछें कि जरा सा कि किस तरह से इस तरबियत के मरहले से वो गुजरी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, आप यहाँ पे हमें बताया गया कि एज ए जूनियर पेट्रोल ऑफिसर यहाँ पे आई थी और अब आपकी प्रमोशन कोर्स है और यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं, कैसा महसूस होता है? और खवातीन, क्योंकि हम एज एन इंडिपेंडेंस डे के ऊपर खवातीन का किरदार बड़ा अहम है पाकिस्तान की इस जो आज़ादी है, आप इस फोर्स को ज्वाइन करके कैसा महसूस करते हैं? सर बहुत अच्छा और बहुत सेफ महसूस करते हैं हम यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के मुताबिक जो है हमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है और हमारी हर ज़रूरियात को हमें पूरा किया जाता है, हमें सुना जाता है और मुकम्मल तौर पर हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। वतन की हिफाजत की खातिर 14 अगस्त है और हम अपना यौम आज़ादी मना रहे हैं, इसकी हिफाजत की खातिर कहाँ तक जा सकती है? सर अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि फायरिंग सिमुलेशन का एक अलहदा सी जगह थी, लेकिन इस वक्त हम फायरिंग रेंज के अंदर मौजूद हैं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये फायरिंग रेंज है। ये फीमेल कैडेट्स और मेल कैडेट्स यहाँ पे सब इसी जगह पर आकर अपनी फायरिंग की जो तरबियत है वो यहाँ से हासिल करते हैं। इस वक्त फायरिंग रेंज पे ये कैडेट्स जो है मौजूद हैं, ये तैयार है, बिल्कुल लाइव फायरिंग आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त ये तमाम तैयार हैं। आप देखेंगे अब से कुछ ही देर बाद ये अपनी पोजीशंस लेकर खड़े हुए हैं और जो वेपन्स जिन पर इनको तरबियत दी गई है सिमुलेशन के बाद अब यहाँ लाइव यानी बराह रास्त फायरिंग ये करेंगे। ये आपको दिखाते हैं, आप देखें और किस तरीके से ये अपनी इस तरबियत को लेकर आगे चलते हैं, ये हम आपको यहाँ दिखाएंगे। फायर! नाज़रीन, 14 अगस्त के हवाले से हमारा खुसूसी ये प्रोग्राम है नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि यौम आज़ादी के मौके के ऊपर हमने आपको बताया, दिखाया जिस तरीके से कि किस तरीके से नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस अपना काम सरअंजाम दे रही है। इसके अफसर और जवान और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की आगे लेकर चलने के हवाले से जो किरदार है उस सब पर हमने बात की और आपको दिखाया भी। इसी के साथ साथ एक अहम जुज़ ये है कि किसी भी इदारे के अंदर जब उसको लीड करने की जो सलाहियत किसी अफसर के अंदर होती है तो वो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके ऊपर से लेकर नीचे तक आती है। और यही वो वजह है कि आज हम बात कर रहे हैं आईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और यौम आज़ादी आपको मुबारक हो। आपको, पूरी कौम को 74वीं यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को बहुत आबाद रखे, हमारे मुल्क की बहुत तरक्की हो और हमारा मुल्क नामवर मुल्कों में शामिल है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस एक ब्रांड है और आमतौर के ऊपर जो पुलिसिंग है उस पुलिसिंग से हटकर तो इसका क्रेडिट जाता किसको है और इसकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, जो जुज है, वो है क्या कि बाकी पुलिसिंग के मुकाबले में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के अफसरान और जवान बिल्कुल एक अलग उनकी एक सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हुकूमत पाकिस्तान को, उसकी लीडरशिप को। ओवर द ईयर्स जो लीडरशिप आई है कि उन्होंने एक ऐसा इदारा बनाया और उसको ऐसा मुनफरद किया उसकी वर्किंग में, उसकी भर्ती में, उसकी ट्रेनिंग में और उसके काम में कि वो नुमायाँ हो गया। सिर्फ दो चीज़ों की वजह से मशहूर है, रवैया और कारकर्दगी। हमारा जो रवैया है वो बेसिकली कर्टेसी, ऑनेस्टी और ये है कि मदद करनी है। ये हमारा सबसे बड़ा पिलर है कि हम कर्टेसी से बात करते हैं और हम बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार होते हैं, आउट ऑफ द वे जाते हैं। दूसरा प्रोफेशनलिज्म है कि जब कोई हो जाए वाकया उसका रिस्पॉन्ड कैसे करना है
और इक्विपमेंट्स कैसे इस्तेमाल करना है, टेक्निक कैसे इस्तेमाल करनी है, स्ट्रेटजी कैसे मैनेज करनी है आपने, ताकि एक्सीडेंट्स कम से कम हो। तो रवैया और कारकर्दगी। राइट। सी-पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है और पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। ये जो हाईवेज का नेटवर्क है और जो सी-पैक के अंदर भी जो मोटरवेज आ जाएंगी, इसके लिए मोटरवे पुलिस के चैलेंजेस क्या हैं इस पर्टिकुलर सी-पैक के लिए? सी-पैक के हवाले से हमारी बहुत सी नई रोड्स जो है रिसेंटली बनी हैं, इस्टेब्लिश हुई हैं। अब डी.आई. खान हकला रोड बनने जा रही है, हम E35 पे आ गए, हम और बहुत सी रोड्स पे चले गए। तो सी-पैक के कॉन्टेक्स्ट में हमें रिसोर्सेज मिले हैं, हमने डिप्लॉयमेंट की है, हमने ट्रेनिंग की है, और जो नई रोड्स के हवाले से चैलेंजेस आ रहे हैं, जो लेसन्स लर्न है प्रीवियस रोड्स पे जो हमें फेस किए, वो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सी-पैक के हवाले से ट्रैफिक बढ़ेगा, हैवी ट्रैफिक बढ़ेगी, सी-पैक के हवाले से मज़ीद टूरिज़म बढ़ेगा, सी-पैक के हवाले से कमर्शियल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ और बढ़ेगी। उन जगहों पे भी इशाराएँ चली गई जहाँ पहले नहीं गाड़ियाँ जाया करती थीं, रास्ते जो है नए आ गए और नए रूट्स बन गए। तो बिल्कुल चैलेंज भी है, लेकिन हमें उसमें मज़ा भी है कि हमें फिर मौका मिलेगा एक्सपैंड करने का। मोटरवेज अपने एम्बलम के साथ आगे जाएगी कि अपनी कर्टेसी और प्रोफेशनलिज्म से वहाँ भी एक्सीडेंट्स रिड्यूस कराएंगे, वहाँ भी लोगों की हेल्प करेंगे, वहाँ भी रोड सेफ्टी एजुकेशन करेंगे। अच्छा, किसी भी चीज़ के लिए आप कहते हैं कि आपके ऑफिसर्स, आपके मैन जो हैं, हमने जब देखा चीज़ें की तो पता ये भी चला कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है या जो चीज़ें हैं कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनकी भी इस वक्त सैलरी ज़्यादा है, लेकिन मोटरवे पुलिस की उस सैलरीज अभी तक उसी तरीके से हैं। क्या इस चीज़ के बारे में कि क्या आपका रवैया, आपकी कर्टसी, ऑनेस्टी, हेल्प, क्या आप समझते हैं कि इसमें बेहतरी आनी चाहिए, गवर्नमेंट को लेना चाहिए? देखिए, जब मोटरवे 23 साल पहले बना था तो मोटरवे की तनख्वाह ऑलमोस्ट डबल थी बाकी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के और इदारों के हवाले से। इसको रेस करना था, इसको मोटिवेट करना था, इसको एक एनवायरनमेंट देना था, तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी। और इतने लोग आए, अगर आप हमारा इंटेक देखें, मोस्ट ऑफ देम आर मास्टर्स, लॉयर्स, ये सारे वो लोग थे जो CSS कर सकते थे, दूसरे शोबों में जा सकते और यहाँ आए। और जब ये एक हाई इंटेलेक्ट इंटेक आई, इन्होंने पैशनेट होकर काम किया तो बहुत फ़र्क पड़ा उससे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब हमारी तनख्वाहें जो हैं बाकी इदारों से कुछ से कम हो गई है, कुछ के बराबर है, लेकिन अब द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी काइंड, वो उन्होंने केस टेकअप किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि हमारे अलाउंसेस और बहुत सारी जो हमारी डेलीज थी जो फ्रीज हुई हैं वो जल्द हम उसको बहाल कराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तनख्वाह से ज़रूर फ़र्क पड़ता है और इसमें कोई दूसरी बात, लेकिन एक कल्चर बन गया, एक मिजाज बन गया, और उस मिजाज की वजह से आज आप ये देख रहे हैं कि लोग जो हैं उस रवैये पे चल रहे हैं। यानी 10 लोग जो हैं वो एक ही तबीयत से काम कर रहे हैं तो 11वां भी आके वही उसी कल्चर में जम हो जाता है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील में कोई बच्चा जो फुटबॉल खेलता है, पहले दिन से वो पेले और मेसी, मैराडोना के उसमें जा रहा। हमारे यहाँ क्रिकेट जो लोग खेल रहे होते हैं वो बाबर आजम, मिसबा, वसीम अकरम और बड़े बड़े, उनको वो एक मिल जाता है, थ्रेशोल्ड मिल जाता है। तो हमारे एक थ्रेशोल्ड है, कल्चर डेवलप हो गया। उस कल्चर की वजह से उसको बाहर जो निकलता है, ये नहीं कि हमारे यहाँ शिकायतें नहीं होती हैं, हमारा रिस्पॉन्स है। जैसे हमें पता चलता है किसी ने कोई ऐसा काम किया है, हम उसकी तरबियत करते हैं और उससे पूछगछ भी करते हैं, उसको सजाएं भी मिलती हैं, लेकिन रिस्पांस मैकेनिज्म हमारा बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आपका सैयद कलीम इमाम, IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस से हम इसमें खुसूसी बात। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में 43 अफसर और जवानों ने जामे शहादत नोश किया और ये इस वक्त मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, ये यादगार शुहदा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क, अपने कौम की खातिर और वतन की खदमत की खातिर अपनी जान कुर्बान की और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। हमने आपको दिखाया कि नेशनल हाईवे मोटरवेज पुलिस, इनकी तरबियत किस तरह से की जाती है। आम पुलिस की तरह से नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का जो ब्रांड है, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि इसके अंदर ऑनेस्टी है, इसके अंदर कर्टसी है, इसके अंदर हेल्प है, ये वो तमाम अनासर हैं जो कि मोटरवे पुलिस को दीगर तमाम पुलिस अफसर और जवानों से इनको मजीद एक कदम आगे लाके खड़ा कर देती है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।